कौन क्या है ये, अगर जान जाते तो मिलने में यूं आनाकानी ना करते। बोला तो है लेकिन भंडार भी है, अगर जानते तो नादानी न करते। शिव कौन क्या है ये, अगर जान जाते तो मिलने में यूं आनाकानी ना करते। जो है सबका दाता भाग्य विधाता, जग को बदलने संगम पे आता। जो है सबका दाता उसका जन्म ना होता गर्भ से, उसका न कोई पिता और माता, पिता और माता। ज्योति का बिंदु जो पिंडी निशानी, अगर जानते तो नादानी न करते। शिव कौन क्या है ये, अगर जान जाते तो मिलने में यूं आनाकानी न करते। ब्रह्मा के मुख का आधार लेते, ज्ञान सुना कर उपकार करते। ब्रह्मा के मुख का निराकार बिंदु साकार होते, पतित जगत का उद्धार करते, उद्धार करते। उंगली से गोवर्धन उठाना, अगर जानते तो नादानी न करते। शिव कौन क्या है ये, अगर जान जाते तो मिलने में यूं आनाकानी न करते। जो सबसे पुरानी किसी ने न जानी, खुदा खुद बताते हैं आदम जुबानी। जो सबसे पुरानी राज भरा जो राजी वो हरदम, अखुट खजाने। ओम शांति। आज है 17 जून के महावाक्य। विशेष हम बाबा से समझेंगे कि ईश्वर से प्रीत बुद्धि कैसे बनते। गीता के अंदर गायन है कि प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले संशय बुद्धि विनश्यंती। तो जितना जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि थे तो उनकी विजय हो जाती। जैसे महाभारत के अंदर हम देखते हैं पांडवों की परमात्मा से भक्ति के अंदर दिखाते प्रीत बुद्धि थी ईश्वर से, और इसलिए पांडव 5 होते हुए भी विजयी बन गए। तो ऐसे ही हमें भी सच्चे प्रीत बुद्धि वाले बनना है। तो सुनते हैं कि बाबा किसे सच्चे प्रीत बुद्धि आत्मा कहते हैं। आइए विस्तार से सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि बच्चे कहेंगे। क्या समझा रहे बाबा कि तुम बाबा को यथार्थ जानते हो, इसलिए तुम्हें सच्चे प्रीत बुद्धि बच्चे कहेंगे या आस्तिक कहेंगे, जो बाबा को यथार्थ जानते हैं।
प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? भगवान के लिए गाया जाता है भक्तों का रक्षक। किस कर्तव्य से ये सिद्ध होता है? तो उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक परमात्मा बाप का कर्तव्य है ना। एकदम अपवित्र बने, अपवित्र को पवित्र बनाना, पतित को पावन बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अभी सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। तो जो पुराने भक्त, उनको परमात्मा अभी ब्राह्मण बनाते, और ब्राह्मण सो फिर देवता बनाना। तो ये हो गई परमात्मा की बच्चों की रक्षा करना। परमात्मा इस तरह से रक्षा करते हैं, इसलिए गायन है भक्तों का रक्षक भगवान। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। आप सभी ने ये गीत सुना होगा भक्ति के अंदर, बहुत सुंदर गीत है, सुनते। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तो सभी ने गीत सुना, किसकी महिमा सुनी? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को हम कहते बाप, वो हम आत्माओं के पिता हैं। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं, फिर उनसे रचना रचते हैं, 5-7 बच्चे पैदा करते, तो उनको कहेंगे रचना। अब यह बाप ठहरा रचयिता, तो वह होते हद के रचयिता। यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है, अर्थात बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप होते, सबको पता है। कौन से 2 बाप? एक है परमात्मा पिता, पारलौकिक, फिर शरीर के पिता लौकिक पिता। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग है। फिर है वैराग। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हैं। है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जान लिया है, जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को सारी दुनिया याद करती है। आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर अपने माता पिता हमारे साथ ही खड़े होते, फिर हम उस परमात्मा को, पारलौकिक बाप को कितना याद करते हैं। तो सतयुग में लौकिक बाप होते हैं, तो उस समय पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, वो है ही सुखधाम। तो उस पारलौकिक बाप को याद करते रहते। अब यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, कहते भी परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर,
हे सुख करता दुख हरता, पुकारते रहते। फिर कहते सर्वव्यापी है। क्या क्या करता है मनुष्य? एक तरफ बुलाएंगे आप आओ, एक तरफ कहेंगे आप सर्वव्यापी हो, पत्थर में, कण-कण में, कुत्ते बिल्ली सब में आप हो। परमात्मा बाप को जैसे ये गालियां देते, जैसे समझो दो छोटे बच्चे और उनका आपस में अगर झगड़ा चल रहा है, एक ने कहा तू बंदर है, तो दूसरे को गुस्सा आता है, वो कहता है तू बंदर, तो कितना झगड़ा हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि भगवान को तो बंदर में तू, कुत्ते में तू, तो परमात्मा बाप को कितनी गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। कौन सा समय चल रहा है? एक तरफ है बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे, दूसरे तरफ विपरीत बुद्धि बच्चे, फिर महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पतित पुरानी दुनिया पूरी होकर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन हो जाती है परमात्मा बाप के द्वारा, जिसको सारी दुनिया याद करती है, हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तो तुम सब कौन हो? सब आत्माएं जो है वह है सीताएं, फिर परमात्मा है राम, वह है भगवान, सब उनको पुकारते रहते, वह तुमको पावन बना रहे हैं। तुमको कहा भी धक्के नहीं खिलाते, ऐसा नहीं कहा जाता तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं। यह नदियां कोई पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक ज्ञान सागर बाप है। तो सागर व नदियों को कोई याद थोड़े ही किया जाता है। कौन है पतित पावन ज्ञान का सागर? एक बाप है। तो पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में ही, वह थोड़ी पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है और वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत क्या है? सभी धर्मों का तीर्थ स्थान। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। क्या है देवताओं की महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। चंद्रवंशियों को फिर 16 कला संपूर्ण कहेंगे। फिर धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते, बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाकर सुखधाम शांति धाम लेकर जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाकर सीढ़ी नीचे उतरते। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। तो मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भागवत गीता, श्रीमद् भगवत मना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसे कहा जाता है? पतित मनुष्य जानता ही नहीं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव परमात्मा, परंतु वो कब आते कोई जानते नहीं। तो बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते, इसलिए हम भगवान को क्या कहते? स्वयंभू। स्वयं ही खुद इस भूतल पर आकर अपनी पहचान करा कर देते। धरती पर किसी में इतनी शक्ति नहीं जो भगवान की यथार्थ पहचान सबको दे। और अब देखो यह बच्चे और बच्चियां दोनों भी क्या कहते? बाबा।
गाया भी जाता है, तुम माता पिता हमारे, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से घनेरे सुख मिलते हैं। तुम यहाँ आते हो बेहद बाप से 21 जन्म के लिए स्वर्ग का वर्षा पानी। फिर भारत में शिव जयंती मनाते, रावण भी भारत में दिखाते, मनुष्य कुछ भी अर्थ जानते नहीं। तो शिव बाबा हमारा बेहद का बाप जानते ही नहीं, सिर्फ बैठकर उनकी पूजा करते हैं। जब सारा झाड़ जड़जड़ीभूत हो जाता है तब बाबा आते। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते, पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग कर नरकवासी बन गए हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात क्या कहेंगे, ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया दिन में आते हो। इस पुरानी दुनिया को अब तो आग लगनी है जरूर। बरोबर महाभारत लड़ाई। तो बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद क्या होगा, अभी ये जो तीसरा महायुद्ध होगा जिसके लिए गायन है महाभारत, इसके बाद क्या होगा, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, भारत स्वर्ग बन जाता है, अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बनकर क्या करते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू होगा। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ तो होता ही नहीं। तो यज्ञ कब रचते पता है सबको, जब कोई आपदा आती है, उपद्रव होता है, तो जरूर उस समय यज्ञ रचा जाता है। समझो अनाज नहीं होगा या लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचते हैं, किस लिए, ये सब रुक जाए, शांति हो जाए। अब तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बिगर भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई, वंदना पवित्र की जाती है। तुम आत्माओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया। अब बाबा कहते, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, तो क्या करना चाहिए, कभी भी किसका अंत हो सकता है, इसलिए क्या करो, अंतिम इस एक जन्म पवित्र बनो और एक बाप को याद करो, तो तुम पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन के फिर देवता बनेंगे, यह कोई नई बात तो है नहीं। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता रहता है, नरक से स्वर्ग बन जाता है। पति दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं कलयुग के अंदर, कौन से होते हैं वो कर्म, विकर्म ही बन जाता है। मनुष्य को लगेगा मैंने इतना दान किया, हॉस्पिटल बनाई और मैंने ये किया वो किया, लेकिन परमात्मा की डेफिनेशन परमात्मा बता रहे कि वो फिर भी विकर्म ही बन जाता है। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी और अब फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका मैंने आधार लिया है ये कोई भगवान तो है नहीं, मनुष्य को देवता भी नहीं कह सकते, कोई भी शरीरधारी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। बाप समझाते तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बन जाते हैं। तब बाबा कहते सबका उद्धार करने मुझे आना ही पड़ता है। तो ये है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा
ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, तो कौन से दो बाप? एक शरीर के साकारी बाप और आत्मा के निराकारी बाप। तो वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, साकारी बच्चों को शरीरधारी बाप से, और दूसरा वर्षा मिलता है निराकार परमात्मा का बेहद बाप से। तो निराकारी आत्माओं को वो वर्षा मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हमने 21 जन्म के लिए स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए हम आए हैं। तो विश्व के मालिक हम बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? कैसे इतनी प्राप्तियां होगी? मालिक कैसे बनते? योग बल इतना अंदर चाहिए। कोई हथियार की, बाहुबल की बात तो है नहीं। तो बाप से योग लगाकर विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बन जाते हैं। अब अमरलोक में जाने के लिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाना है कहाँ? स्वर्ग धाम, जिसके लिए अभी हम अमर कथा सुन रहे हो सभी कथा। ब्राह्मण का ये पहला कर्तव्य, कथा सुनना और सुनाना। तो वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, नाम ही है अमरलोक। दुख का नाम निशान नहीं, सतयुग के अंदर दुख शब्द ही किसी को पता नहीं। तो तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चलकर बेहद बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वर्षा लेने के लिए। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं। दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता ही नहीं। वह सचखंड था। तो भारत हीरे जैसा था, हीरे जवारों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। तो ऐसे तमो प्रधान विश्व को सतो प्रधान कौन बनाए? ये है बाप का काम। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते तुमको मैं राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है भगवान। तो क्या रक्षा करते? हर मनुष्य आत्मा जो अनेक अनेक प्रकार के विकारों के बंधन में फंसी हुई है, जिस विकारों को हम कहेंगे रावण, तो ऐसे विकारों के बंधन से अर्थात रावण की जेल से छुड़ाकर सुखधाम लेकर जाते हैं। तो यही है भगवान हमारी रक्षा करते। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो सबसे उत्तम ब्राह्मण। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। पतित से पावन बनना है, याद से तो खाद निकलेगी। योग अग्नि चाहिए। सोनार लोग जानते सच्चा सोना और झूठा सोना कैसे बनता है। तो झूठा सोना कैसे बनता है? जिसमें खाद पड़ती है, चांदी तांबा लोहा डालते ही। तुम बच्चे भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में धीरे धीरे खाद पड़ते पड़ते तुम अब तमो प्रधान बन गए हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े, तब ही तुम सतयुग में जा सकेंगे। बाबा कहते कोई भी शरीरधारी को याद नहीं करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो, तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ, तब कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत की सारी बातें, सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ।
तो शिव रुद्र सब उनके ही नाम है और अथाह नाम रखे। बाबा कहते मेरा असली नाम है शिव, तो मैं परमात्मा शिव हूँ और तुम आत्माएं सालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे, अब आत्म अभिमानी बनो। एक परमात्मा बाप को जानने से बाप के द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तो सुना, परमात्मा को यथार्थ जानकर अपनी सद्गति करा लेनी है, आस्तिक बनना है, तमो से सतो प्रधान बन जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। विशेष 2 रत्न जिसके साथ सारा दिन खेलते रहो ज्ञान रत्न से, तो बाबा समझाते, ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ देवता बनना है, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। और ब्राह्मणी बाबा को सच्ची मदद कर सकते, कर रहे हैं। और दूसरी पॉइंट है, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, परमात्मा बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। सुना सभी ने? आज का वरदान, अंतर्मुखी बनकर अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। तो जितना आप बच्चे भी अंतर्मुखी रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव होगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और विकारों के विघ्नों से सुरक्षित रहेंगे। सुना सभी ने? अंतर्मुखी रहना माना क्या? जैसे वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं, ऐसे अंतर्मुक्ता माना अंडरग्राउंड हो जाना, जिससे विकारी वायुमंडल से बचेंगे, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सुरक्षित हो जाएंगे। इतने फायदे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता अनुभव करते रहेंगे। तो सुना, अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त और कर्म करते ये प्रैक्टिस करना है तो सफलता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। कल भी बाबा ने स्लोगन में बताया था, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, परंतु मन कभी हमारा बीमार ना हो, है ना। तन की बीमारी आई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। आज बाबा फिर समझा रहे, बीमारी से घबराओ नहीं। बीमारी मासी आ गई आपके घर में, आपके पास, तो आप क्या करो, उसको फ्रूट खिलाओ, है ना, और फिर प्यार से विदाई दे दो, दवाई रूपी फ्रूट खिला। मातेश्वरी मम्मा के कुछ महावाक्य हम उनको थोड़ा रिवाइज करेंगे, जिसमें मम्मा विशेष समझा रही है कि मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते। कहते हैं ना, मैंने दीदार किया, साक्षात्कार हुआ, ये देखा वो देखा, तो कैसे जाते। तो मम्मा इसका विस्तार से सुना रही है। ये जो साक्षात्कार में जाना होता है, इसकी फिलॉसफी बहुत सूक्ष्म है। अंतवाहक शरीर से वो जैसे घूम कर आते। अभी भी हर एक हम 2 शरीर में बैठे, एक लाइट का शरीर, एक हड्डी मांस का शरीर।
तो अंतवाक शरीर मानो लाइट का शरीर, जिसके द्वारा बाहर निकल के घूम कर आते। जैसे कोई बाहर घूमने जाते हैं ना, ऐसे घूमने गया, ऐसे नहीं घूमने गया तो वहां ही मर गया, वो घूमकर फिर वापिस लौट कर आ जाते हैं। तो यह भी आत्मा इस शरीर से निकलकर अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती, जो सब्टल वर्ल्ड की बातें दिखाते उसमें भी दिखाते, अंतवाक शरीर से कैसे आत्मा कहाँ के कहाँ, जैसे एक तार ऐसे निकलती है शरीर से और उस तार से आत्मा कनेक्ट रहती है, लाइट के शरीर के द्वारा आत्मा यहाँ वहाँ ट्रैवल करती रहती। तो थोड़े समय के लिए आत्मा जैसे उड़ता पंछी बन के सैर करती। यह भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी जैसे खींच लेता है और दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। तो साक्षात्कार कराने की शक्ति फिर भी परमात्मा के पास है और उनके हाथ में उनको दिव्य दृष्टि उस व्यक्ति को प्रदान करना और साक्षात्कार कराना। जैसे रात को हम शरीर से एकदम न्यारे हो जाते हैं, स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उस समय शरीर एकदम हमारा शांत होता है। नींद में देह, देह की दुनिया, देह का धर्म सब भूल जाते, परंतु ऐसे नहीं, वो मर गए हैं। फिर जब जागृत होते हैं तो उस रात के सपने की अवस्था का भी कई वर्णन सुनाते हैं। ऐसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख कर आए, तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी हो जाता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है ना। सपने में क्या क्या उल्टा सुल्टा भी देखते तो रजोगुण तमोगुण भी होता है, लेकिन जब मेडिटेशन करते तो ध्यान में वो सतोगुण अवस्था है। जो ध्यान में बैठे और उस समय परमात्मा हमारी बुद्धि की रस्सी खींचे, कुछ हमें दीदार कराए, तो वो सतो प्रधान अवस्था कही जाती। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं, मगर शरीर की भासना नहीं रहती कि मैं शरीर हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ, अव्यक्ति हूँ, अशरीरी हूँ। जैसे देखो, किसी को क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सूध बूध भूल जाती। डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते तो इंजेक्शन लगाते और उस अंग को डेड करते, परंतु और बाकी की इंद्रियां तो चलती है। तो ध्यान में भी इस तरह से ही आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर यहाँ मरता नहीं। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। तो सुना मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते, तो विशेष अभी हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के जीवन की कुछ धारणाएं। तपस्वी जीवन की पे जो मुख्य बात हम सुन रहे थे कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता, कोई ऐसे बोल नहीं सकते। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं, घर बैठे सहयोग करो। मनसा शुद्ध विचारों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावना से संपन्न बन जाओ। इतना सहज है, हर एक को सेवा करने का ढेर सारा चांस मिलता रहता है। मम्मा के जीवन की विशेष मुख्य धारणा जिस पर आज हम प्रकाश डालेंगे, मम्मा ने कभी कोई मेहनत वाला हार्ड पुरुषार्थ नहीं किया। उनके चेहरे पर सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही इतना गायन पूजन होता है। तो ऐसे हमें भी इस बात को धारण करना है, प्यूरिटी की रॉयल्टी। हार्ड पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, बस प्यूरिटी की रॉयल्टी, प्यूरिटी के पर्सनालिटी अपने जीवन के अंदर धारण करते रहो। तो सुना सभी ने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अभी हम सब शिव बाबा को प्यार से याद करेंगे।
ऐसे समय तेरा धरती पे आना हमको बचाना, ऐसे समय तेरा धरती पे आना हमको बचाना, मंजिल दिखाकर मार्ग बताना हमको बचाना, ऐसे समय तेरा। विकारों के जंगल में भटक रहे थे, भटक रहे थे, विकारों के जंगल में बेजान तकल्लुफ में लटक रहे थे, अटक रहे थे, सिखाना तुम्हारा, सिखाना तुम्हारा, दिल दिल से लगाना हमको बचाना, ऐसे समय तेरा धरती पे आना हमको बचाना, ऐसे समय तेरा। बंधन बने थे संबंध सारे, संबंध सारे बंधन बने थे, निभाते निभाते मन तन से हारे, मन तन से हारे, सिखाया रूहानी, सिखाया रूहानी, संबंध निभाना हमको बचाना, ऐसे समय तेरा धरती पे आना हमको बचाना, ऐसे समय तेरा। कामिनी कंचन की होड़ मची थी, दौड़ लगी थी, कामिनी कंचन की दिल रखने की ना दौड़ बची थी, दौड़ लगी थी, देवी गुणों की, हाँ देवी गुणों की दौड़ लगाना हमको बचाना, ऐसे समय तेरा धरती पे आना हमको बचाना, ऐसे समय तेरा।
इंदर शर्मा नादान गति था, मूढ़ मती था इंदर शर्मा। लय सुर का ना ज्ञान रति था, मंदमती था गीत बनाना, गीत बनाना है ताल में गाना, हमको बचाना ऐसे समय तेरा धरती पे आना, हमको बचाना ऐसे समय तेरा।